हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में ऑटोमेटिक। एडवर्टाइजिंग में दो टाइप के एडवर्टाइजिंग होते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग, सेकंड होता है मैनुअल एडवर्टाइजिंग। ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग मतलब आप अमेजोन को एक बजट देते हो डेली बेसिस पे और अमेजोन उसके हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट को टारगेट करता है, कोई भी कीवर्ड को टारगेट करता है एक ही गोल से कि आपका सेल कैसे बढ़ाया जाए। एंड मैनुअल एडवर्टाइजिंग मतलब आप अमेजोन को पर्टिकुलर कीवर्ड्स देते हो या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स देते हो, उसे ही अमेजोन टारगेट कर सकता है। सो इफ यू आर अ न्यू सेलर, अगर आप न्यू सेलर हो, सो मेक श्योर एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आप ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग ही रन कीजिए। बिकॉज ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग रन करने पे आपको रिपोर्ट्स जनरेट होती है जहाँ पे अमेजोन आपको बताता है कि उसने पूरे महीने जितने भी रुपए आपके स्पेंड हुए हो उसने कहाँ पे यूज किया है, कौन से कीवर्ड पे यूज किया है, कौन से प्रोडक्ट टारगेटिंग पे यूज किया है। सो उससे आपको बहुत यूजफुल होता है कि कौन से कीवर्ड पे तुमको ज्यादा सेल आ रहा है एंड कौन से प्रोडक्ट टारगेटिंग तुम कर सकते हो जिससे तुमको ज्यादा सेल आ रहा है। उसके बाद आप मैनुअल एडवर्टाइजिंग पे शिफ्ट हो सकते हो। ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में भी मदद करता है एंड सेकेंडली तुम्हें प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट देता है कि तुम्हारे टॉप 5 to 7 प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो अमेजोन को पसंद है और वो आपको आगे बढ़ाने में, सेल्स लाने में मदद कर रहे हैं। सो मेक श्योर तुम ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग करो एंड वो रिपोर्ट से आप फिर मैनुअल एडवर्टाइजिंग पे शिफ्ट हो जाओ। प्लीज मेक श्योर आप डायरेक्ट मैनुअल एडवर्टाइजिंग पे शिफ्ट मत होना बिकॉज बिना एनी रिपोर्ट्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने जो कीवर्ड डाला वो एकदम प्रॉपर है या आपने जो प्रोडक्ट टारगेटिंग किया वो एकदम प्रॉपर है। विदाउट एनी रिपोर्ट्स आप जो भी करोगे उसका कोई रिजल्ट आने का गारंटी नहीं होता है। बट अगर अमेजोन ही आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है तो आप ही सोचो उसका वैल्यू कितना हुआ। वो आपको फेक रिव्यूज तो देगा नहीं, वो आपको एकदम एक्यूरेट रिव्यू देगा जहाँ पे उन्होंने आपको सेल्स जनरेट करके दिया है। सो आपको सिर्फ वही कीवर्ड आपके मैनुअल पे यूज करना है तो आप प्रॉपरली आपका सेल्स को बढ़ा सकते हो। चलो देखते हैं कि आप एडवर्टाइजिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक के लिए। उसके लिए पहले आपको होम पेज पे आना है, ये 3 लाइंस पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजिंग पे आपको एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। तो अगर आप न्यू सेलर होगे तो आपका फर्स्ट पेज ये होगा जहां पे अमेजोन आपको वी आर ऑफरिंग 2000 रुपीज वर्थ ऑफ एडवर्टाइजिंग एड क्रेडिट्स टू हेल्प यू स्टार्ट। मीन्स अमेजोन आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करने में अमेजोन पे आपको 2000 रुपीज का आपको फ्री एडवर्टाइजिंग देता है क्योंकि अमेजोन को भी चाहिए कि उसके जितने भी न्यू सेलर आ रहे हो वो बिना इन्वेस्टमेंट, अगर 2000 रुपीज फ्री है और आप 2000 रुपीज एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपका एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो बिना इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट उसके न्यू सेलर का बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट ये ओनली उनको ही मिलता है जो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, जो डायरेक्टली अमेजोन पे जाके अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये 50% चांस है कि आपको ये ऑप्शन आए या ना आए बिकॉज हमारे लिंक से जो भी अकाउंट क्रिएट होता है उसे 100% ये आता है। अमाउंट 2000 ही है, ये बड़ा अमाउंट नहीं है। बट स्टार्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए एडवर्टाइजिंग के लिए 2000 रुपीज बहुत हो जाता है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। सो मेक श्योर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको ये 2000 रुपीज का एडवर्टाइजिंग 100% मिलेगा। उसके बाद अभी एडवर्टाइजिंग कैसे स्टार्ट करना है, आपको क्लिक करना है क्रिएट योर कैंपेन पे। आप देख पा रहे होगे मैं न्यू अकाउंट से डायरेक्ट मेरे वन ऑफ माई स्टूडेंट के अकाउंट में मैं शिफ्ट हो गया हूँ जहाँ पे ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग रन हो रही है। तो यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स में आपको दिखेगा क्रिएट कैंपेन, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग दिख रहा है। फर्स्ट है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, उसका मतलब आप डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसमें 2 टाइप होते हैं, एक है ऑटोमेटिक और एक है मैनुअल। उसमें से हम आज ऑटोमेटिक सीखने वाले हैं। सेकेंड है स्पॉन्सर ब्रांड और उसके बाद है स्पॉन्सर डिस्प्ले। ये दोनों के लिए एनरोल योर ब्रांड आप देख रहे हो, मीन्स ये दोनों के लिए ट्रेडमार्क कंपलसरी है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप ये एडवर्टाइजिंग रन नहीं कर सकते। स्पॉन्सर ब्रांड में आप डायरेक्टली अपने ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहे हो, आप कस्टमर को बता रहे हो कि ये ब्रांड बड़ा ब्रांड है और इनके पास ये प्रोडक्ट की रेंज है तो आप हमारे ब्रांड में आइए। और फिर वो तुम्हारे ब्रांड स्टोर पे शिफ्ट होते हैं और आपको आपके ब्रांड में वो कोई भी प्रोडक्ट से खरीद सकते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप बैनर डिस्प्ले करते हो, क्रिएटिव इमेजेस डिस्प्ले करते हो और वो एडवर्टाइज करते हो। तो कस्टमर को, या आप कोई क्रिएटिव वीडियो बना रहे हो तो आप वो एडवर्टाइज कर सकते हो। तो प्रोडक्ट से थोड़ा हटके स्पॉन्सर डिस्प्ले होता है बट अगेन उसके लिए आपको ट्रेडमार्क जरूरी है और उसके लिए आपको अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री करना भी जरूरी है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट है ऐड ग्रुप सेटिंग्स, तो ऐड ग्रुप नेम। यहाँ पे आप अगर आपको कुछ चेंज नहीं करना है तो आप कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। बट अगर आपको कुछ रखना है तो हम आपको एक टेम्पलेट के तरह आपको एक समझाएंगे, आपको वो रखना है तो आप रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपको डेट मेंशन करनी है
कि आपको पता चले कि आपने एडवर्टाइज कब रन की थी, बिकॉज डाउन द लाइन आप बहुत मल्टीपल ऐड रन करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए ऐड आपने कब स्टार्ट की थी। उसके बाद आपको अपने अंदर कौन सा प्रोडक्ट रखे आपको वो लिखना है। मैं टॉप 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि मैं बिजनेस रिपोर्ट पे जाऊंगा और वहां से जो टॉप 4 प्रोडक्ट है जिसपे सबसे ज्यादा क्लिक्स एंड पेज विजिट है, मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज करना चाहूंगा, बिकॉज वो ऑलरेडी अमेजोन पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद मैं कितना बजट रखूंगा, 950 रुपीज बजट रखूंगा डेली, तो मैं यहाँ पे 950 रखता हूँ, तो मेरे को उससे समझेगा कि मैंने इसका डेली बजट क्या रखा है। तो इसको आपको पूरे को कॉपी कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑप्शन आया है, तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करना है। मैंने टॉप 4 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया है, तो अब मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप प्रोडक्ट का टाइटल सर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट का नेम सर्च कर सकते हो, ASIN सर्च कर सकते हो, एंड SKU सर्च कर सकते हो। तो आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ भी पता होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हो और आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सेकंड है, अगर आप आपके सेलर सेंट्रल पे हो और लिस्टिंग पेज पे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं न्यू पेज पे मेरा सेलर सेंट्रल ओपन कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स में जाके मैं बिजनेस रिपोर्ट पे जा रहा हूँ, डिटेल पेज सेल्स है। अगर ये आपको नहीं पता होगा, लेक्चर में मैंने इन डिटेल पूरा सिखाया है बिजनेस रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हो उसे आपके बेनिफिट करने के लिए। और यहाँ पे पेज व्यू टोटल को मैं असेंडिंग ऑर्डर में रख दूंगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर। अभी आप देख रहे हो कि ये जो टॉप 4 प्रोडक्ट्स है मेरे, वो अमेजोन पे सबसे ज्यादा मेरे को सेल दे रहा है। आप देख रहे हो टोटल ऑर्डर इसका 55 आया है, इसका 29 आया है, इसका 14 आया है, इसका 11 आया है। सो ये मेरे वन ऑफ माई स्टूडेंट का अकाउंट है जहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको ASIN कॉपी करना है। आप यहाँ पे लिस्ट पे भी एंटर कर सकते हो। अगर लिस्ट पे एंटर नहीं करना है तो आप सर्च बॉक्स पे जाके भी एंटर करके यहाँ पे सर्च दबा सकते हो, तो आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आप ऐड करते हो वो आपको दिखाता है कि आप कौन से प्रोडक्ट पे आप एडवर्टाइजिंग करने वाले हो। थर्ड ऑप्शन है अपलोड। आप यहाँ पे एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कैंपेन में मोर देन 20-25 प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी है, तो आप एक एक करके करोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। सो आप यहाँ पे एक एक्सेल शीट भी मेंटेन कर सकते हो जहाँ पे आप एक्सेल अपलोड कर रहे हो। प्लस बट प्लीज मेक श्योर आप कोई भी एडवर्टाइजिंग पे मोर देन 5 प्रोडक्ट्स मत डालिए, वरना सब जो पूरा आपका बजट रहेगा वो सब प्रोडक्ट पे डिवाइड होने का चांसेस ज्यादा है और किसको भी सेल नहीं आएगा। सो मेक श्योर आप 4 से 5 प्रोडक्ट ही हर एडवर्टाइजिंग पे डालो। तो मैं सर्च पे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया, तो मैं टॉप 4 प्रोडक्ट सर्च बॉक्स पे सर्च करता हूं। देखिए मैंने चारों प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। अभी Amazon मुझे बता रहा है कि आपको कौन से टाइप ऑफ टारगेटिंग करना है। जैसे हमारा बात हुआ था स्पॉन्सर प्रोडक्ट में 2 टाइप ऑफ टारगेटिंग होता है, 2 टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग होता है। एक होता है ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग, एक होता है मैनुअल एडवर्टाइजिंग। सो अभी के लिए हम ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग सीख रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। सेट डिफॉल्ट बिड, वो तो कॉस्ट पर क्लिक। हर एक बार कस्टमर आप तुम्हारा एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करेगा तो Amazon तुमसे कितना चार्ज लेना चाहिए। तो आप न्यू सेलर हो, अगर आपको पता नहीं है तो आप 3 रुपीज रख सकते हो जो है डिफॉल्ट। अगर आप ओल्ड सेलर हो जो ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो तुमको पता होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप एडवर्टाइजिंग में जाके कॉस्ट पर क्लिक सर्च कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। वो यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक रख सकते हो। फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग एंड नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी ओल्ड एड्स कर रहे हो ऑटोमेटिक में। आप रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। आप रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो बहुत बार क्लिक हो रहा है, Amazon मेरे को चार्ज भी बहुत कर रहा है पर उसमें सेल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप ओपन करके यहाँ पे वो कीवर्ड आप एंटर कर सकते हो। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारे ASINs होते हैं जो Amazon टारगेट तो कर रहा है बट वहां से सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो सब ASIN को आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद एक कैंपेन बीडिंग स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है Amazon आपको 3 टाइप ऑफ बीडिंग स्ट्रैटेजी देता है। खाली याद रखिए अपना डिफॉल्ट बीड जो है वो 3 रुपीज है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है डायनामिक बीड्स अप एंड डाउन। वी विल रेज योर बीड बाय मैक्सिमम ऑफ 100%। तो 3 रुपीज का 100% होता है 6 रुपीज इन अपर साइड, एंड डाउन साइड 3 रुपीज का 100% इन लोअर साइड होता है 1.5 रुपीज। तो यहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो Amazon के लिए बीडिंग रेंज 1.5 रुपीज से 6 रुपीज होता है। तो उस हिसाब से Amazon डिसाइड करता है कि आप तुम्हारा प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। अगर कस्टमर का ट्रैफिक बढ़ जाता है अचानक से तुम्हारे कैटेगरी में, तो Amazon तुम्हारा ब्रीडिंग बढ़ा देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे।
उसके बाद होता है डायनामिक बिड डाउन ओनली। इसका मतलब है कि मेरा मैक्सिमम बिड 3 रुपीज है, बट डाउन साइड 1.5 रुपीज मुझे चलेगा। तो इसमें क्या है, तुम जो बीट डिसाइड करते हो उससे ज्यादा का एक्सपेंस नहीं होता है। उसके नीचे अगर अमेजोन को कोई क्लिक मिल रहा है तो उसमें आपका बेनिफिट होता है। थर्ड वन है फिक्स्ड बिड, मतलब आपने अगर 3 रुपीज बिडिंग रखा है तो हर क्लिक पे अमेजोन फ्लैट 3 रुपीज ही चार्ज करेगा, आपसे 1 भी रुपया ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से और सबसे बेस्ट वे है डायनामिक बिड डाउन, बिकॉज 3 रुपीज तो मैक्सिमम है ही, बट बाई चांस अगर कोई क्लिक पे अमेजोन 2 रुपीज चार्ज कर रहा है तो तुम्हारा ही प्रॉफिट है, वहां पे तुम्हारा 1 रुपीज बच रहा है। सो हमेशा डायनामिक बिड डाउन ओनली ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेटिंग्स पे आते हैं। तो कैंपेन नेम, तो यही आपको आपने जो यहाँ पे एड ग्रुप नेम रखा था उसको कॉपी करना है और कैंपेन नेम में पेस्ट करना है। ये नेम आपको सिर्फ याद रखने के लिए होता है, सो आपने ऑलरेडी नाम बहुत सोच के बनाया है तो वो नेम आप रखोगे तो आपको पता होगा। उसके बाद है स्टार्ट एंड एंड, तो आपको एडवर्टाइजिंग का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट सिलेक्ट करना है। तो स्टार्ट डेट आप तुम्हारे हिसाब से सेम डे भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर सैटरडे संडे कोई भी डे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट एंड डेट हमेशा नो एंड डेट पे ही रहने देना है। बिकॉज अगर आपने एडवर्टाइजिंग रन की और आपने समझो कि 10 डेज के बाद आपने एंड डेट रखा है, अगर वो एडवर्टाइजिंग ने अच्छा परफॉर्म किया और एंड डेट आ गया तो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजिंग बंद हो जाता है और फिर आप वो एडवर्टाइजिंग को रेज्यूम नहीं कर सकते हो, फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सो हमेशा एंड डेट मत रखिएगा। आप कभी भी कोई भी एडवर्टाइजिंग विद इन 10 मिनट्स भी आप पॉज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एडवर्टाइजिंग 3 दिन के लिए लगाया है तो 3 दिन यूज करना ही होगा। आप ऑन द स्पॉट विद इन 10 मिनट्स भी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो गया आप पॉज कर सकते हो। सो एंड डेट आपको कभी भी मेंशन नहीं करना है। अभी डेली बजट पे आते हैं। Amazon के एंड से सजेस्टेड है कि 400 रुपीज है। सो मेक श्योर जो भी Amazon के एंड से सजेस्टेड होता है उससे हमेशा ज्यादा ही रखिए। अभी स्टार्ट अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मिनिमम ऑफ 500 to 700 आपको रखना ही होगा। डाउन द लाइन हमें 1000, 1500, 2000, 4000 तक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पहुंचाना है। विदाउट एडवर्टाइजिंग यू कैनॉट एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा बिजनेस ग्रो हो। हमारा टारगेट है कि आप विद इन 1 ईयर 1 करोड़ रुपीज का सेल लेके आओ। सो उसका एटलीस्ट 15 to 20% आपको एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करना ही होगा, तो ही तुम्हारा प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बढ़ेगा, तो ही तुम्हारे प्रोडक्ट को ऑर्डर्स आएंगे और ऑर्डर्स आएंगे तो ही तुम्हारे प्रोडक्ट पे रिव्यूज आएगी। सो मेक श्योर तुम एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ योर टारगेट का एडवर्टाइजिंग हमेशा कीजिए। और आप एज एन एंटरप्रेनर, आपको मालूम है एंटरप्रेनर का मीनिंग क्या होता है? कभी आपने गूगल किया है तो मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल जाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेनर सर्च कीजिए तो आप पढ़िए, अ पर्सन हु सेटअप्स अ बिजनेस और बिजनेस इज टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन अ होप ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल रिस्क, यू नीड टू टेक अ फाइनेंशियल रिस्क। पैसा इन्वेस्ट किए बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हें अच्छा खासा ऑर्डर या सेल्स मिले। सो मेक श्योर तुम एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आपको अगर 1 करोड़ का टारगेट पहुंचना है तो बेयर मिनिमम विद इन अ ईयर आपको 15 लाख से 20 लाख का एडवर्टाइजिंग करना ही होगा। अगर आपने छोटा टारगेट रखा है कि मुझे 1 महीने में लाख रुपए का सेल चाहिए तो आपको मिनिमम ऑफ 15,000 to 20,000 का एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करना ही होगा। तो अभी मैं फिर से कैंपेन मैनेजर पे आता हूँ। जैसे मैंने 950 रुपीज मैंने डिसाइड किया था, तो 950 इंटू 3 मंथ्स कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप कैलकुलेटर खोलिए, 950 इंटू 130 डेज होता है 28,000 रुपीज का। सो अगर मैं एडवर्टाइजिंग 28,000 रुपीज या 30,000 राउंड फिगर पे मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मिनिमम 2 to 3 लाख रुपीज का सेल यही महीने यही एडवर्टाइजिंग से जनरेट हो। आपको एडवर्टाइजिंग में चेंजेस करनी होती है, जरूरी नहीं है कि आपके सब एडवर्टाइजिंग आपको अच्छा रिजल्ट दे। अगर कोई एडवर्टाइजिंग आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप वो बंद करके न्यू एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको क्लिक करना है लॉन्च कैंपेन पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। आपका एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो चुका है अमेजोन पे। 5 मिनट्स अमेजोन लेता है कि वो चेक करता है कि आपने एडवर्टाइजिंग प्रॉपर लगाया है कि नहीं लगाया। उसके बाद वो तुम्हारा एडवर्टाइजिंग लाइव कर देता है। अभी तुम्हारे कस्टमर को तुम्हारा प्रोडक्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जो लेक्चर में थे आपने नोट डाउन कर लिए हैं। आप कोई भी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर रहे तो आपको पता हो कि आपको किधर क्या क्या सिलेक्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है तुम्हारे बिजनेस को। थैंक यू।